बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज आपकी ही लोकसभा में 111 गांवों में पीएनजी पाइपलाइन है गैस की, वो दी गई। कितना लोगों को इससे सहूलियत? पीएनजी गैस पाइपलाइन का बहुत फायदा है और खासकर देहात में इसकी बहुत आवश्यकता थी। देहात में जो ट्रांसपोर्ट है वो भी दिक्कत है, अगर सिलेंडर बुक कराना था तो उसको कराने जाने के लिए भी दिक्कत थी। अब जब पीएनजी की लाइन गांव में आई है तो गांव की महिलाओं को और परिवारों को बहुत सुख हुआ है। तकरीबन 360 गांव दिल्ली के अंदर हैं और 130 गांव में पहले पीएनजी की लाइन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके कहने के बाद आई थी और आज 111 गांव में शुरुआत की गई है। पश्चिमी दिल्ली के भी इसमें 70 के करीब गांव शामिल हैं। तो मैं अपने गांव की तरफ से, अपने परिवारों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन को लेकर चलने वाले एलजी साहब और सीएम मैम को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे परिवारों को बहुत इससे सुविधा होगी। मैम, कांग्रेस एक बार फिर से संविधान बचाओ यात्रा निकालने की बात करी और कह रही है कि हम बीजेपी के खिलाफ एक बार मार्च निकालें। कांग्रेस आज जब चारों तरफ से हताश है और कांग्रेस के हर वादे के ऊपर जनता ने उन्हें जवाब दिया, जो उन्होंने झूठ बोली, आज कांग्रेस कहीं पर भी 2 नंबर में है, 3 नंबर में नहीं पहुंच पाती है सदन के अंदर, तो आज वो संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। संविधान का असली जो अगर कहिए घिनौना रूप उन्होंने जनता को दिखाया तो इमरजेंसी की घटना को हमें नहीं भूलना चाहिए। समय समय पर संविधान को बदला। आज देश में संविधान का पालन अक्षरशः करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और जनता को इस बात का यकीन है। एक आखिरी सवाल, ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही खूबसूरती से सेना ने किया, लेकिन इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आतिशी मार्लेना कहती हैं कि पाकिस्तान अगर घुटनों पर आया तो कहाँ है उसके सबूत? वो ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांग रही है कि पाकिस्तान झुक कैसे गया। ऐसा पहली बार नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और विपक्ष ने सबूत मांगे थे और बाद में उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। अभी भी आतिशी जी ने शायद प्रधानमंत्री जी की बात को या जो हमारे सेना की जो हमारी दोनों जवान जो कर रही थी ब्रीफिंग उसको ध्यान से नहीं सुना है। सीज फायर नहीं हुआ है, सीज फायर नहीं है। अगर एक भी गोली पाकिस्तान की तरफ से चली, एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो ये इसे युद्ध माना जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट साफ कड़े शब्दों में कह दिया है और आपको आतिशी जी सबूत देने की इस भारत की सेना को आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि देश की जनता अपनी सेना के ऊपर विश्वास कर रही है और जनता ने देखा है कि किस तरह से भारत से निर्मित हथियारों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपने लिए खुली छूट मिलने के बाद देश की सेना ने जो शौर्य दिखाया, हम सबको उस पर गर्व है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।